नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरी आप। बीजेपी ने राजघाट पर किया बापू को नमन। कांग्रेस को घेरते हुए जो पीएम मोदी ने किया फिल्म वैक्सीन वॉर का जिक्र, कहा इन्हें मेड इन इंडिया से बहुत परेशानी। सपा सांसद सफीर रहमान बर्ग ने राम मंदिर पर उठाए सवाल, कहा मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना नाइंसाफी। तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्ट में भी पहले मिले हैं चमगादड़ों में निपा वायरस की उपस्थिति। केरल में 26 अक्टूबर तक निगरानी। इंग्लैंड की बैटिंग शुरू, बेयरस्टो ने छक्कों से किया वर्ल्ड कप का आगाज। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पहले वे राजस्थान के जोधपुर पहुंचे, तो वहीं उन्होंने एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी, जिसे 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही जोधपुर आईआईटी देश को समर्पित किया है। इस दौरान करीब 5000 करोड़ के स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया है। बताते चले कि दोपहर में पीएम मोदी एमपी के जबलपुर पहुंचेंगे, तो वहीं गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी 12,600 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही यह राजस्थान की एकमात्र टूरिस्ट ट्रेन होगी जो अजमेर मंडल तक चलेगी। तो वहीं इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन विस्टाडोम कोच वाली डीजल इंजन को पुराने समय के कोयला इंजन की तरह इसे बनाया गया है। सेंट्रल एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना में गुरुवार यानी कि आज छापेमारी कार्रवाई की। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रतिन घोष के आवास सहित कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना जिले में उनसे जुड़े 12 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी। इसके साथ ही नॉर्थ 24 परगना जिले में टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रशांत चौधरी के आवास पर ईडी ने छानबीन करी। बताते चले कि प्रशांत चौधरी के खिलाफ यह कार्रवाई टीटागढ़ नगर पालिका में भर्ती घोटाले के खिलाफ की जा रही। इसके साथ ही तमिलनाडु और तेलंगाना में भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। तो वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के 40 से अधिक परिसरों पर तलाशी जारी। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में इनकम टैक्स ने सत्ताधारी पार्टी बीआरएस के विधायक मागंती गोपीनाथ के खिलाफ कार्रवाई की। इससे पहले बुधवार को ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। शराब नीति घोटाले में करीब 10 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप, कांग्रेस, राजद समेत विपक्ष की कई पार्टियां ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। सिक्किम में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखी जा रही। सेना के जवान के साथ सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि अब तक 14 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। इसके साथ ही 26 लोग गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि सिक्किम में मंगलवार को देर रात के बाद बादल फटने के बाद खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। यह बादल उत्तरी सिक्किम में होन झील के ऊपर फटा है, जिसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर सैलाब से पूरे राज्य में भारी तबाही देखी जा रही। राज्य में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। तो वहीं सिक्किम में आई अचानक बाढ़ में अब तक लगभग 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 102 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और 26 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। बता दें कि इस बाढ़ में आम नागरिकों के अलावा 23 सेना के जवान भी लापता चल रहे हैं। तो वहीं राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3000 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही। अचानक आई बाढ़ में चुंगथांग में तीस्ता स्टेज 3 बांध में काम करने वाले कई मजदूर अभी भी बांध की सुरंगों में फंसे हुए।
स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 3 अतिरिक्त प्लाटून की मांग की, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। इस हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 2 घरों को आग के हवाले कर दिया और कई राउंड गोलियां चली। इस घटना की जानकारी मणिपुर पुलिस ने दी। साथ ही उस पुलिस ने बताया है कि घटना बुधवार रात करीब 10 बजे पाटसोई पुलिस थाना क्षेत्र के न्यू किथेलंबनी में हुई। उन्होंने बताया कि हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने बताया है कि सुरक्षा बलों और अग्निशमन सेवा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। इसके साथ ही बता दें कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा फैल गई। इस हिंसा में अभी तक 180 से अधिक लोगों की जान जा चुकी और कई लोग घायल हो चुके। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हाल ही में गिरफ्तार किए आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों में से एक संदिग्ध आतंकी पर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अरशद वारसी दिल्ली दंगों में लोगों को भड़काने और पंपलेट बांटने का काम करता था। इसके अलावा वह जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अरशद वारसी जामिया में दिल्ली दंगों से पहले हुए प्रदर्शन में भी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने उस समय भी गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अरशद वारसी से पूछताछ की थी, लेकिन उस समय पूछताछ के दौरान मोहम्मद अरशद वारसी ने खुद को बेगुनाह बताया था और शर्जील इमाम से भी किसी भी तरह का संबंध न होने की बात कही थी। इस तरह से वह क्राइम ब्रांच को चकमा देने में कामयाब रहा था। तो वहीं स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया है कि साल 2020 में जब सीएए और एनआरसी के विरोध में जामिया के प्रदर्शन शुरू हुए तो मोहम्मद अरशद वारसी ने 10 दिसंबर 2020 के बाद शर्जील को जेएनयू में जामिया नगर बुला लिया था। इसके बाद शर्जील इमाम जामिया नगर में रहने लगा था। ये दोनों मिलकर स्थानीय लोगों को पंपलेट बांटकर उन्हें भड़काने का काम किया करते थे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड में लेने के लिए ईडी आज आप नेता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। तो वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता और समर्थक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम बढ़ रहे हैं। तो वहीं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के यातायात को बंद कर दिया गया है, साथ ही बीजेपी मुख्यालय जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय घेराव करने की तैयारी में हैं। वायुसेना को एलसीए तेजस ट्रेन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिला है। तो वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी सीबी अनंत कृष्णन ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी को बेंगलुरु में एलसीए तेजस ट्रेन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट सौंपा है। साथ ही ईएएफ के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बताया है कि तेजस फाइटर जेट के एलसीए मार्क 1A की 83 खेप के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। चौधरी ने कहा है कि हमने 83 एलसीए मार्क 1A के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हम ऐसे ही 97 और विमान चाहते हैं, इससे हमारे पास इसके 220 विमान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एलसीए की इतनी संख्या में शामिल होना देश के लिए गर्व की बात है।
अगले 2 सालों तक मिग 21 लड़ाकू विमानों को बेड़े से बाहर कर दिया जाएगा। तो वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे HAL में होने और यहां किए गए सभी समझौतों को देखने पर बहुत गर्व होता है। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करे। कानपुर की बड़ी वनस्पति तेल कंपनी मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर समेत यूपी में करीब 20 और मध्य प्रदेश के 15 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। इसमें 150 से अधिक अफसर कार्रवाई में शामिल हैं। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह 6 बजे टीमें पहुंच गई। इसके बाद सभी परिसर सील कर दिए गए। सूत्रों की माने तो करीब 1000 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है। तो वहीं सिविल लाइन स्थित मयूर ग्रुप की कोठी 5 मंजिला बेहद आलीशान बनाई गई। सूत्र के मुताबिक यहां 2 दर्जन से अधिक आयकर अधिकारियों की टीमें मौजूद हैं। आयकर अधिकारियों ने तब छापेमारी की जब कंपनी के दोनों डायरेक्टर इस आलीशान कोठी में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि मयूर ग्रुप वनस्पति तेल, फूड आइटम्स और पैकेजिंग का काम करते हैं। इसके साथ ही कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में मयूर ग्रुप की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मयूर ग्रुप ने फैक्ट्री के आसपास भी 1000 एकड़ से ज्यादा जमीनों की खरीद फरोख्त की। हालांकि अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है। रनिया स्थित फैक्ट्री में भी आयकर की टीम मौजूद है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉक्टर शंकर राव चव्हाण मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल में मौतों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी। आपको बता दें कि बीते 72 घंटे में 38 लोगों की मौत हो चुकी। गुरुवार की नांदेड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 21 साल की एक महिला और उसके नवजात शिशु की मौत पर नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पतालों में मौतों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों में दवाओं की कमी होने के कारण हमें मंजूर नहीं। कोर्ट ने राज्य सरकार से हेल्थ बजट का ब्यौरा मांगा है। इस बीच अस्पताल की बदहाली को लेकर सरकार में ही मतभेद सामने आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सब ठीक होने का दावा किया है, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने स्टाफ की कमी की बात मानी। विपक्षी ने भी अस्पताल में दवाओं व स्टाफ की कमी और उपकरण बंद होने के आरोप लगाए। तो वहीं मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। साथ ही समिति ने मंगलवार से ही काम शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आई। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों की माने तो संजय सिंह दिल्ली शराब नीति बनाने में शामिल थे। इसके लिए उन्हें मोटा कमीशन मिला था। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी और इसकी जानकारी दी थी। इस मामले में सूत्रों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर कानूनी विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जब कथित शराब घोटाले का पैसा पार्टी को मिला है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईडी ने फैसला किया है कि वह जल्द ही आपको इस मामले में आरोपी बनाएगी। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही ईडी से पूछा था कि वह यह बताए कि अगर आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर शराब घोटाले से फायदा हुआ है और उसे पैसा मिला है, फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।